प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स क्या होता है सृष्टि एल्डिहाइड्स? अभी बताया था ना। देखो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड तो हाइड्रोजन होना चाहिए, फिक्स है, और दूसरे साइड कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स। और इसी एल्डिहाइड्स की हम लोग प्रिपरेशन दे सकते हैं। आर क्या होता है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। आर क्या होता है? कोई भी एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्काइल ग्रुप। जैसे सबसे जो छोटा एल्काइल ग्रुप होता है वो कौन सा? मिथाइल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। और CH2 CH3 को हम लोग क्या बोलेंगे? सृष्टि। इथाइल, 2 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइल। ठीक है। और एक भानु बहुत मार खाओगे तुम। आर क्या होता है आपका? एल्काइल ग्रुप। देखो मिथाइल ग्रुप में CH2 जोड़ते जाएंगे क्या मिलता जाएगा हम लोग को? एल्काइल ग्रुप। अगर 3 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप होंगे क्या बोलेंगे इसे? प्रोपाइल। 4 कार्बन वाले होंगे क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्काइल ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। CH3 में क्या जोड़ते जाएं हम लोग? CH2 ग्रुप को जोड़ते जाएंगे, क्या मिलता जाएगा? मतलब यहाँ R के जगह CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ये R कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इसी एल्डिहाइड्स के हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन देख रहे हैं। अभी नोट नहीं करना है कुछ भी, सिस्टम में बोलूँगा नोट करने के लिए, प्रॉपर टाइम मिलेगा नोट करने के लिए। कुछ भी कोई भी नोट नहीं करेगा, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। तो पहला जो इसमें मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड भी हम लोग बोलते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड या इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड। देव एसाइल ग्रुप क्या होता है बताएं? नो, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसाइल। और इसके साथ अगर हम लोग क्लोरीन लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? एसाइल क्लोराइड। नहीं हो गया एसाइल क्लोराइड? और जब इस एसाइल क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? H2 विद प्लाडियम BSO4 के साथ। H2 विद प्लाडियम BSO4 के साथ, प्लाडियम बेरियम सल्फेट। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो फर्दर इसको किस में रिड्यूस कर देगा? यहाँ से Cl बाहर होगा और Cl के जगह कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? H। तो इस तरह से हम लोग एसिड क्लोराइड से या एसाइल क्लोराइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एसाइल क्लोराइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स। और देखो इस कैटलिस्ट का नाम क्या है? रोजेनमंड कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजेनमंड कैटलिस्ट। रोजेनमंड कैटलिस्ट, ये एस है BSO4, रोजेनमंड कैटलिस्ट। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? अब देखो रोजेनमंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है? देखो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या है? रिडक्शन। देखो यहाँ से Cl बाहर हुआ, कौन ऐड हुआ? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्लियर है? तो अगर हम लोग एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करा दें रोजेनमंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हम लोग क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे समझोगे ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? रोजेनमंड कैटलिस्ट के। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? रोजेनमंड रिडक्शन। क्लियर है? तो याद रखना है, कई बार नाम से आपको रिएक्शन पूछ लेता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजेनमंड रिडक्शन। अब देखो इस R के जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। इस R के जगह कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो बेंजाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? बेंजाइल क्लोराइड। और इसका हम लोग रिडक्शन करा दें रोजेनमंड कैटलिस्ट के साथ H2 विद प्लाडियम BSO4 के साथ, तो क्या मिल जाएगा? यहाँ से Cl बाहर होगा और कौन आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा? H सब्सटीट्यूट हो जाएगा। और मैंने बताया था कि इस रिएक्शन से, रोजेनमंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग फॉर्म्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो हम लोग गेटरमैन कोच रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, तुम लोग को याद होगा। वहाँ पे मैंने बताया था जब गेटरमैन कोच रिएक्शन फॉर्माइलेशन कराते हैं तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, फॉर्माइल क्लोराइड नहीं लेते थे,
क्या करते थे, CO और प्लस HCl लेते थे। क्या लेते थे, CO प्लस HCl, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है इतना अनस्टेबल होता है कि ज़्यादा तक वो रुक नहीं सकता है। क्लियर है ना। तो इसीलिए, और जो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड जो बनता है वो फर्दर रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, फर्दर रिड्यूस होकर वो फॉर्म कर लेता है एल्कोहल। फर्दर रिड्यूस होकर क्या कर लेता है, एल्कोहल फॉर्म कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन से, इस मेथड से हम लोग फॉर्माइल क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग नहीं करा के फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म नहीं कर सकते। क्लियर है ना। तो इसे नोट करो पहले। अब इसमें तुम लोग लिख लो, फॉर्मेल्डिहाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। फॉर्मेल्डिहाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देख लो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, सृष्टि इसे नोट करते चलोगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब जो भी नाम आते जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, याद होने चाहिए आपको, ठीक है। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। नोट कर लिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज formaldehyde cannot be prepared by this method because formyl chloride, this is the formyl chloride। ब्रैकेट में तुम लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, formyl chloride, this is the formyl chloride because formyl chloride is unstable, because formyl chloride is unstable, फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्लियर है ना। तो फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। हो गया सबका। हाँ, अल्कोहल फॉर्म रहेगा। ऐसे भी इतना अनस्टेबल होता है ना, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में ज़्यादा तक रुकता नहीं है। इसीलिए जब हम लोग आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे समझ लो, देव सर लोग, सृष्टि देखो यहाँ पे, अभी लिखना नहीं, इसे समझ लो पहले। आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे, आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे। ये क्या है सृष्टि, क्या है ये, बेंजीन। दिस इज द बेंजीन, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, और बाकी की वैलेंसी हम लोग किससे पूरा कर लेते हैं, हाइड्रोजन से। अब देखो, जब इसका हम लोग फॉर्माइलेशन कराते हैं, इस बेंजीन का हम लोग क्या कराते हैं, फॉर्माइलेशन। तो देखो हम लोग डायरेक्ट फॉर्माइलेशन नहीं कराते हैं, करते क्या है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CO और प्लस HCl के साथ। किसके साथ, CO प्लस HCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड एंड हाइड्रस AlCl3। पढ़े थे ना फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो दिस इज द फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब होता क्या है कि इसमें फॉर्माइल जो ग्रुप है बेंजीन रिंग पे आके क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है, और इस रिएक्शन का नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, गेटरमैन। अगर लिखना चाहते हो तो अभी भी लिख सकते हो, आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, गेटरमैन कोच रिएक्शन। सेम रिएक्शन भी पढ़ना है आगे। तो ये गेटरमैन कोच रिएक्शन से हम लोग क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। बेंजीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी CH2 नहीं, CHO ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये कंपाउंड याद करते चलना है, इनका कॉमन नेम है, ये क्या नाम है, कॉमन नेम। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब देखो हम लोग CO प्लस HCl क्यों लिए, डायरेक्ट हम लोग चाहते हैं। तो देखो ये CO और प्लस HCl क्या करता है, आपस में रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बना देता है, फॉर्माइल क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, फॉर्माइल क्लोराइड। और जैसे ही ये फॉर्माइल क्लोराइड बनता है, तुरंत किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये जो ग्रुप है किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा और इलेक्ट्रोफाइल आगे क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तुरंत बनता है और तुरंत क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, तुरंत सब्सटीट्यूट हो जाता है। गुड, क्या हो जाता है, तुरंत सब्सटीट्यूट। अब इसे मान लो तुम घर में पनीर बना लिए,
तो पनीर बना ले तो उसको क्या 10-20 दिन तक खा सकते हो क्या भाई? तुरंत बना के क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बसरते उसको फ्रीज में नहीं रखो, तुरंत तुरंत क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा भाई, सुबह तक क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर अचार बना लिए तो खाते रहो 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल तक, जितना पुराना होगा उतना टेस्टी लगेगा, क्योंकि भाई वो ख़राब होने वाला नहीं है। लेकिन ये जैसे ही आप बनाएंगे इसको, तो इसको ज़्यादा देर तक इस फॉर्म में रख नहीं सकते, तुरंत इसको क्या करना पड़ेगा, आपको निगलना पड़ेगा अंदर। तो यानी कि तुरंत ये बेंजीन पे क्या हो जाता है, जाके सब्सटीट्यूट हो जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोग पढ़ेंगे गेटरमैन कोचरेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इससे पहले। सेकेंड मेथड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। याद करते चलना है, 60 छोटी छोटी चीज़ें आप इसके, जैसे बेंजीन है, बेंजीन पे अगर CHO ग्रुप लग गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। तो धीरे धीरे याद करते चलेंगे ना, तो सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। ठीक है, फिर अभी हम लोग दोबारा से आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। ठीक है, अभी हम लोग हेलोल्केन हेलोजिन से स्टार्ट किया है, उसके बाद से अल्कोहल फिनोल ईथर करेंगे, फिर ये चैप्टर हम लोग दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू अगर देखो टीचर से, जो कोई भी स्टूडेंट हो अगर टीचर से इंटरेक्ट रहता है तो अच्छा रिजल्ट होना ही है। देख लो अंश को, अंश जो था, अंश बैसला, उसको लाख समझा के आओ, क्लास ले लो, पढ़ लो, मेहनत कर लो, लेकिन वो पता नहीं किस रिश्तेदार के पास पढ़ने जाता था। और जो केमिस्ट्री लास्ट टाइम बीए के वो पढ़े थे, और किसी बीटी के स्टूडेंट से गया और कंपार्टमेंट आ गया केमिस्ट्री में। मेरे पास एक भी स्टूडेंट केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट नहीं है, देव है किसी का, एक भी स्टूडेंट का नहीं है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट थे, एक भी स्टूडेंट का कंपार्टमेंट नहीं है। देखो अगर टीचर पे डाउट होता था, वो नहीं उसकी हुई, बस उसकी भी नहीं हुई, वो भी निकल गया। देखो तुम टीचर से इंटरेक्ट रहोगे ना, तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। अब सोचोगे घर पे पढ़ने पे, मैं बता दूं क्या होता है कि स्टूडेंट की एक टेंडेंसी होती है कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल, और करते करते बोर्ड और नीट का एग्जाम आ जाता है। और भानु जैसे लोग उसके बाद पता है क्या करते हैं, सोचते हैं छोड़ो अगले बार देख लेंगे। लेकिन भानु मेरे साथ अगर हो गया ना, जो इस बार का परफॉर्मेंस है, सेम परफॉर्मेंस इस बार भी चाहिए मुझे। एक भी भानु, नो यहाँ पे, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तुम अच्छे स्टूडेंट हो भानु, तुम्हारे लिए मैं नहीं बोल रहा, तुम तो आराम से अच्छे मार्क्स लेके आओगे केमिस्ट्री में। नहीं, भानु का अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन मेहनत करोगे तब। अगर ऐसे इधर उधर बहाने करते रहोगे फिर नहीं, सॉल्यूशन को छोड़ के। ठीक है, सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे, कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। भानु तुम बताओगे नाइट्राइल्स क्या होते हैं? CN ग्रुप R। हाँ, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर R के साथ अगर CN जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस CN ग्रुप को नाइट्राइल्स। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल्स। अगर एल्काइल ग्रुप के साथ CN जुड़ा हुआ है, CN फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? नाइट्राइल। जैसे CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। उसी तरह से CN जो है वो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इस नाइट्राइल का हम लोग रिएक्शन करा दें, SN विद HCl, SN विद एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, SN प्लस HCl के साथ। देखो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन? SN विद HCl। तो पहले ये देखो 2 मोल हाइड्रोजन यूज होता है यहाँ पे। कितने मोल? थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ अच्छे से, तुम लोग समझ आएगा। यहाँ पे कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं? 2 मोल हाइड्रोजन। अब तुम लोग पूछोगे कि हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है SN और प्लस HCl, इनसे जो हाइड्रोजन निकल के आते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। SN और HCl जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इनसे जो हाइड्रोजन निकल के आया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो 2 मोल हाइड्रोजन यूज कैसे होता है, यहाँ से जो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड इसमें से क्या हो जाएगा, ब्रेक। आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही हाइड्रोजन जो है एक कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और एक नाइट्रोजन पे। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते थे, इमीन। याद करना है यार, ये याद रखना है, इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इमीन। और इस इमीन का फर्दर जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर है, क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड्स। देखो हो सकता है एनसीईआरटी में एक ही स्टेप में दे दिया हो, लेकिन आप नीट का पेपर देना है आपको, तो क्या करता है आपको पता ही है। बताओ क्या बनेगा ये, बताओ क्या बनेगा ये बी, फिर उसमें दिक्कत होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बीच में प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इमीन। और फर्दर इमीन जो है वो रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, एल्डी। क्लियर है।
और इस रिएक्शन का नाम है क्या? स्टीफन रिडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीफन रिडक्शन। नाम भी याद करते चलोगे भानु, ठीक है? डायरेक्ट बोर्ड में नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं नेम से, ठीक है? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सृष्टि स्टीफन रिडक्शन। अब देखो बच्चे, 2-3 बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि अगर आर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आर मैंने बताया ना फिर से, आर आपका कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप हो। क्या हो? CH3। तो एग्जाम्पल भी तुम लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस हम लोग मिथाइल नाइट्राइल का रिडक्शन करा दे तो ये 2 मोल हाइड्रोजन कहाँ से आया भानु? ये 2 मोल हाइड्रोजन आया कहाँ से? एक बार नहीं 100 बार अभी तक बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो रिड्यूसिंग एजेंट है उससे जो हाइड्रोजन निकल के आता है उसको हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीजन निकल के आता है उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। अब स्क्वायर ब्रैकेट में अब ये 2 हाइड्रोजन हम लोग को यूज करना है। अब ये 2 हाइड्रोजन यूज कैसे होता है? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो कितने बॉन्ड बचेंगे? डबल। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, और क्या बना लेगा? इमीन। क्या बना लेगा? इमीन। और अगेन इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है भानु? इसका कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम? अरे सर मिथाइल है, मीथेन। सर इसका नाम है, अरे एल्डिहाइड है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइल। सृष्टि तुम बताओगे इसका कॉमन नेम? एसिटेल्डिहाइड। देखो 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटेल्डिहाइड। 2 कार्बन वाले एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। और IUPAC नेमिंग बताओ। तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं सृष्टि? ईथ। क्या यूज करते हैं? ईथ। एक के लिए मिथ, 2 के लिए ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है? 2 कार्बन के लिए तो ईथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल है कि सिंगल है? सिंगल है। तो ईथ में क्या जोड़ेंगे? इथअन, इथेनॉल, यानी क्या लिखेंगे? इथेनॉल। तो ये IUPAC नेमिंग है। और कॉमन नेम क्या है? एसिटेल्डिहाइड। नोट कर लो, नोट कर लिए? तो आगे से अब याद रखते चलना है। 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिटेल्डिहाइड। दिस इज द कॉमन नेम। और ज़्यादातर कॉमन नेम यूज होता है एल्डिहाइड के टोन में, इसलिए चैप्टर से पहले मैंने कॉमन नेम आप लोगों को बताए थे, ठीक है? तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स की हम लोग बात करें तो पहला हमने देखा स्टीफन रिडक्शन। दूसरा हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं डाइबल एच के साथ। किसके साथ? डाइबल एच। देखो डाइबल एच के साथ अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो कोई भी आपका नाइट्राइल है और इसका हम लोग रिडक्शन करा दें किसके साथ? डाइबल एच। ये बता दूंगा क्या होता है डाइबल एच। डाइबल एच के साथ और इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें। क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। तो एक ही स्टेप में आपको यहाँ से क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड मिल जाता है। CN ग्रुप को हटा के क्या जोड़ लेना है? CN ग्रुप को हटा के क्या जोड़ लेना है? CHO ग्रुप जोड़ लेना। क्लियर है? अब देखो यहाँ के डाइबल एच की अगर हम बात करें तो डाइबल एच होता क्या है? देखो आइसोब्यूटाइल तुम्हें पता ही है, CH3 CH CH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? और ये CH2, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल। देखो समझोगे, कभी भी सेकेंड पोजीशन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो। 1 2 सेकेंड पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? आइसो। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। 5 होते तो क्या लिखते हैं? पेंटाइल। ठीक है? जैसे इसको मैं पूछूं, देखो इसमें भी सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। अब इसका अगर हम नेमिंग लिखना चाहिए एल्काइल ग्रुप तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो इस तरह से सेकेंड पोजीशन पे कुछ भी अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे तो आइसो। और कार्बन अगर 2 है तो क्या लिखेंगे? सॉरी 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल, 5 है तो पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है? आइसो ब्यूटाइल। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्यूमिनियम के साथ। और एल्यूमिनियम के साथ एक और आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक और आइसोब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल हो गया? नहीं हो गया? और एल्यूमिनियम हो गया, और एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं?
डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल मतलब एक आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल और एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। तो पूरा नाम क्या लिखेंगे? डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो इसीलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या? डाइबल एच। और जैसे ही डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराएंगे किसका? नाइट्राइल का, हम लोग क्या मिल जाएगा? क्लियर है? अब देखो अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें हम लोग और, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो अगर कहीं डबल बॉन्ड भी है, अनसेचुरेशन भी है कार्बन कार्बन के बीच में, और इसका अगर रिएक्शन हम लोग करा दें डाइबल एच के साथ, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? सृष्टि मतलब जो रिएजेंट यहाँ यूज हुआ है वही रिएजेंट कहाँ यूज होगा? नीचे भी यूज होगा। तो इस डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है डाइबल एच का। आपको सिर्फ ये किसको रिड्यूस करेगा? नाइट्राइल को, और क्या बना देगा? एल्डिहाइड फॉर्म कर देगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH। CN ग्रुप को हटाना है, क्या जोड़ लेना है? CHO ग्रुप जोड़ लेना है। अगर कोई एस्टर भी हो, अगर कोई क्या हो? एस्टर हो, और ये चाहे एल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो, NCH2 ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड OR डैश, और इसका हम लोग डाइबल एच के साथ क्या करा दें? रिडक्शन करा दें, तो होगा क्या? ये एल्काइल ग्रुप कितना ही बड़ा, इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये C डबल बॉन्ड OR को हटा के क्या जोड़ लेना है? CHO ग्रुप जोड़ लेना है। क्या जोड़ लेना है? CHO ग्रुप जोड़ लेना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? एस्टर से एल्डिहाइड्स फॉर्म्ड, एस्टर से क्या फॉर्म कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स फॉर्म। हाँ एस्टर बोला है मैंने। हाँ एक और आएगा, एक और आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, एक और आएगा, ठीक है। एक और वो तो ये फिर क्या हो जाता? कीटोन हो जाता, ठीक है। तो एस्टर से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स। उसी तरह से नाइट्राइल से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। है कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, नोट कर लो। तो थर्ड मेथड है। सेकंड थे क्या था? फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान में होने चाहिए कि नाइट्राइल्स क्या होता है, एस्टर क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ यहाँ पे, देख लो। तो याद करते चलना है। सृष्टि ये तो एल्डिहाइड है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। और C डबल बॉन्ड OR को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द R C डबल बॉन्ड OR डैश को दिस इज द एस्टर फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एस्टर फंक्शनल। क्लियर है ना? तो याद करते चलोगे। तो नेक्स्ट हम लोग थर्ड मेथड कौन सा देख रहे हैं? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? एल्डिहाइड प्रिपेयर लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, समझ लो पहले। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन सृष्टि, हाइड्रोकार्बन तो कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए और वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में आपका क्या हो सकता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, मतलब बेंजीन रिंग हो सकता है, या एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। वही तो बताया, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ CH3 जोड़ लो, कोई भी कार्बन जोड़ लो, क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका पहला है, अब इसमें देखो पहला है, फर्स्ट है तुम्हारा क्या? एरोमेटिक, मतलब इसमें बेंजीन रिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बोलते हैं। और जो जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हुआ एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे पहला है इसमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाई द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब ना को नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल बेंजीन क्या होगा? मिथाइल बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। और इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं यूज ऑफ, बाय द यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। किसका यूज हम लोग कर रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड।
अब देखो समझोगे रिएक्शन को, कोई भी आपका मिथाइल सृष्टि, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन। वेरी गुड। और बेंजीन पे अगर हम लोग CH3 ग्रुप लगाते हैं, CH3 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। तो नाम कहीं ढूंढने नहीं जाना है, इस कंपाउंड में इसका नाम छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी पंडित जी के पास जाना पड़ेगा इसका नामकरण करने के लिए, इसके अंदर इसका क्या है? नाम छुपा हुआ है, मिथाइल बेंजीन। अब जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2CCl4, ठीक है, तो क्या मिल जाता है हम लोग को? क्रोमियम कम्प्लेक्स बना लेता है। पहले क्या बना लेता है? क्रोमियम कम्प्लेक्स CHOCrOH Cl2 क्या बना लेता है? क्रोमियम कम्प्लेक्स, क्रोमियम कम्प्लेक्स। अब इस देखो ये याद रखना, इंटरमीडिएट क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, ठीक है, क्रोमियम कम्प्लेक्स। और फर्दर जब हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम लोग क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन का नाम भी तुम लोग याद करते चलो। कंफ्यूजन है? नोट कर लो, जल्दी करें, फास्ट हो गया। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट हमने क्या किया? यूज क्रोमाइल क्लोराइड। नेक्स्ट लिखो सेकंड, यूज क्रोमिक एसिड। यूज क्रोमिक एसिड सेकंड, क्रोमिक एसिड नहीं, क्रोमिक ऑक्साइड। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, ये साफ कर दो, हो गया ना सबका? यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। तो सेकंड है बी पार्ट इसका, यूज ऑफ क्रोमिक, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है? CrO3, ऐसे कर लो, CrO3, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो कोई भी मिथाइल बेंजीन है, कोई भी क्या है आपका? मिथाइल बेंजीन, और इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके प्रेजेंस में? एसिटिक। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एसिड, 2 मोल एसिटिक एसिड से जब वाटर आप बाहर कर देंगे तो क्या मिल जाता है हम लोग को? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? लिखो नहीं, समझ लो पहले। तो होता क्या है? पहले ये इंटरमीडिएट फॉर्म करता है CHOCO-CH3 और फर्दर जब इसी एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करा देंगे? हाइड्रोलिसिस, और थोड़ा सा हीट भी कर देते हैं, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाता है? फिर से हम लोग को क्या मिल जाता है? बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर। क्लियर है? तो इससे भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? मिथाइल बेंजीन से। और इस रिएक्शन का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक ही साथ लिख लेना, पहले समझ लो। अब देखो ये तो फर्स्ट में 2 पार्ट हमने देखा, पहला यूज क्रोमाइल क्लोराइड और दूसरा यूज क्रोमिक ऑक्साइड। अब इसमें हम लोग सेकंड देख रहे हैं, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन। बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, बाई साइड चेन क्लोरिन, लिखो नहीं, पहले समझ लो, साइड चेन क्लोरिनेशन। अब देखो सृष्टि तुम बताओगे इसका नाम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। ये अगर मिथाइल बेंजीन है, इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, सारे सिमेट्रिकल पोजीशन है, यानी ये भी आपका क्या है? मिथाइल बेंजीन। दिस इज द मिथाइल बेंजीन। अब तुम लोग याद करो, जब हम लोग क्या पढ़े थे? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, और इसका अगर हम लोग मान लो क्या करा दें? क्लोरिनेशन करा दें, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और हीट।
क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और 2 क्लोरीन आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर होगा और 2 क्लोरीन आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ से 2 क्लोरीन को क्या करना है, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को बाहर करना है और 2 क्लोरीन ला के क्या कर लेना है, सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है 60। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, डाई क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आपको मिल गया है, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें इसकी, इस कंपाउंड की, तो इसका अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें तो आपको पता है कि हैलोएल्केन आसानी से क्या दे देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो अगर ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता तब नहीं देता, लेकिन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है क्या, आसानी से इस पर अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करा दें, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा दें इसका एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन के कौन निकलेगा, OH माइनस, ठीक है। तो OH माइनस, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, H2 हम लोग हाइड्रोलिसिस करा दें तो इस H2 से क्या निकल के आएगा, OH माइनस, और यहाँ से दोनों Cl बाहर होंगे और 2 OH आके कहाँ लग जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो, है कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, जब भी एक कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप, कंपाउंड क्या हो जाता है, काफ़ी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और तुरंत क्या बाहर करता है, ये H2O बाहर करेगा। अब देखो H2O कैसे बाहर होता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर होगा, कौन, OH। देखो जब भी यहाँ पे 60, यहाँ पे ध्यान दोगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये तो तुम लोग इससे परिचित हो। और यहाँ से क्या बाहर होगा, वाटर बाहर होगा, और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। तो साइड चेन क्लोरीनेशन करा के और फर्दर उसके हाइड्रोलिसिस करा के हम लोग मिथाइल बेंजीन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है, जिनका हम लोग साइड चेन क्लोरीनेशन क्या होगा, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन बाहर होगा, क्लोरीन क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट, और फिर से यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा, OH माइनस, और यहाँ से Cl दोनों बाहर होगा और 2 OH आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और एक कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप, कंपाउंड काफ़ी अनस्टेबल, तुरंत क्या करेगा, H2O बाहर, और हम लोग को क्या मिल जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। थर्ड लिखो, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, फोर्थ नहीं थर्ड है ना, इसी का थर्ड पार्ट है। हाँ, हाइड्रोकार्बन से ही हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये बेंजीन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन से तो है, तो इसी का थर्ड पार्ट, इसे साफ करो, तो थर्ड का थर्ड पार्ट है ये। तो बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो नेक्स्ट है बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, लेकिन वो जो बच्चे होंगे ना, मुझे लग रहा है साइंस के नहीं होंगे, वो आर्ट्स या कॉमर्स के होंगे। बाई गेटरमैन कोच, साइंस के बच्चे बहुत डिसेंट होते हैं, किसी डिसिप्लिन भी होते हैं, सबसे जो ये होते हैं ना आर्ट्स वाले, लेकिन ज़्यादा मतलब इसमें इवॉल्व मिलेंगे तो गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखो क्या होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन, किसी भी बेंजीन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CO प्लस HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड विद HCl, और लिविस एसिड के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्माइलेशन हो जाता है, और फॉर्माइल ग्रुप जो है, दिस इज द फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और आके बेंजीन पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन क्या हो जाते हैं आपस में कंबाइन। क्लियर है। अब देखो तुम लोग चाहो तो ये सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो बेंजीन से तो हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, बेंजेल्डिहाइड। अब देखो होता क्या है, ये CO और प्लस HCl जो है आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ये फॉर्माइल क्लोराइड, क्या बना लेते हैं,
फॉर्माइल क्लोराइड, और ये फॉर्माइल क्लोराइड ही किसके साथ रिएक्शन करता है, बेंजीन के साथ। अब ये बेंजीन, अब मैंने बताया ना ये काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इसको बना के हम लोग रख नहीं सकते, तुरंत बनाए और तुरंत रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ से, ये जो सेमी रिएक्शन है, तो ये जो फॉर्माइल ग्रुप है, ये फॉर्माइल ग्रुप HC डबल बॉन्ड O, इस पे कौन सा चार्ज आता है प्लस, और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा माइनस, और ये फॉर्माइल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और आके क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट। और इसी रिएक्शन का नाम क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है।